हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। घटना चक्र पूर्वालोकन की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने अपने चैप्टर 9 शासन प्रणाली के 78 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 79 है। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। इसमें भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 80 है। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? ए, अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, बी, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, सी, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु उपरोक्त सभी संस्थानों को आवश्यक माना गया है। अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोत्साहित करते हैं, जिससे संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 है। इसमें अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है। राज्यों के पास आपस में अथवा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 1970 के दशक में। यद्यपि 1960 दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए थे, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1970 के दशक में खिसकी, जबकि बहुत से जो राज्य हैं उनमें कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10, राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक, तो प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमारे प्रतीक के प्रकार हैं, कौन कौन से हैं और उनका नाम है और ये उसके बारे में विशेष जानकारी है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? हमारा तिरंगा। इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग है। बीच में कितनी 24, इसमें क्या है? तीलियों वाला नीला धर्म चक्र है और इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये डेट हमें याद रखनी है कि तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसको कब अपनाया गया था? तो इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। फिर है राष्ट्रीय चिन्ह। तो ये हमारा कौन सा है? अशोक की लाट। तो सारनाथ के लायन कैपिटल से लिया गया है इसको और इसके नीचे सत्यमेव जयते ये लिखा हुआ है। फिर राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान हमारा कौन सा है? जन गण मन। ये किसने रचित किया है? तो इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर और इसे गाने में कितना समय लगता है? तो इसका टाइम है टोटल 52 सेकेंड। फिर है राष्ट्रीय गीत, वो है हमारा वंदे मातरम और ये लिखा है किसके उपन्यास से लिया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास से लिया है। कौन सा? आनंद मठ है, उससे लिया गया है। फिर हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारतीय मोर। इसका एक नाम पावु क्रिस्टेटस है, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम है पावु क्रिस्टेटस। फिर है राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, टाइगर। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय पुष्प तो कौन सा है? हमारा कमल। इसका नाम है वैज्ञानिक नीलम्बू न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय फल वो कौन सा है? आम। इसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। फिर है राष्ट्रीय जलीय जीव, ये कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। इसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। राष्ट्रीय नदी कौन सी है हमारी? तो गंगा। यह भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। तो राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, इस पर आधारित है।
जिसका पहला महीना कौन सा है? चैत्र होता है और इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कैलेंडर है, शक संबद्ध है, उस पर आधारित है और इसको अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय प्रतीक जो है मुद्रा कौन सी है? तो भारतीय रुपए का चिन्ह। ये रुपए ये उदय कुमार धर्मलिंगन द्वारा डिजाइन किया गया था और इसे कब अपनाया गया था? 2010 में अपनाया गया था। अब हमने फैक्ट्स पढ़ लिए, अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1950 में। संविधान ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया और संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में समय कितना लगता है? 52 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। थर्ड क्वेश्चन है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन मतलब गायन काल कितना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 52 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत अडॉप्ट किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया और यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में कब 14 जुलाई 1947 को से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 3:2 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। सेकंड है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। थर्ड दे रखा है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। उपरोक्त कथनों में से कौन सी सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड है ये गलत है। इसमें 21 नहीं बल्कि कितनी 24 तीलियां और अनुपात 3:4 नहीं बल्कि 3 और 2 है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था? तो इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का मानक आमाप 600 मिमी और 400 मिमी है। कथन 2, ध्वज की लंबाई से ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। यहाँ पे कुछ झंडे के मानक माप दे रखे हैं, झंडे का आकार का वर्ग और माप मिमी में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय पशु है तो कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन सी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस है। देश में बाघों की जो बाघ है उनकी घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी कमल। ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलम्बो न्यूसीफेरा। क्वेश्चन 13, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मोर और इसका वैज्ञानिक नाम क्या था? पाबो क्रिस्टेटस। क्वेश्चन नंबर 14 है,
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है वो किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्याय। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, जिसमें 24 तीलियां मतलब आरे हैं और ये न्याय का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की कुल संख्या? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 24। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, तो ये गलत है। विक्रम संवत पे नहीं बल्कि शक संवत पर आधारित है। सेकंड, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, तो ये भी गलत है। इसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। तो फ्रेंड्स, ये वाला चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।